देखिए, ये तो आज तक ईटानगर में अरुणाचल में लॉन्गेस्ट करप्शन का लड़ाई है। तो आज मैं एसपी साहब से मिलने इसलिए गया था कि यहाँ पर ऑफिसर को सिर्फ क्यों एक्यूज बनाया गया। मैंने सवाल पूछा, एक दो तीन चार सवाल। सबसे पहले आपको ये पकड़ना चाहिए था कि कॉर्पोरेटर लोग, जो कॉर्पोरेटर का बीबी है, भाई है, और जो कॉर्पोरेटर अपना से जो पाम में काम किया है, इन लोगों को क्यों एक्यूज नहीं बनाया जा रहा है। डिप्टी मेयर है, मेयर है, एज पर्सनली इन कैपेसिटी मेयर, डिप्टी मेयर, कॉर्पोरेटर, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पब्लिक के लिए काम करना है। लेकिन यहाँ पर पोर्ट पिप्टिन फाइनेंस कमीशन को लेकर सारा घोटाला जो उनका अपना ही बीबी का नाम, अपना ही फार्म में, मतलब खुद का फार्म में एक कॉर्पोरेटर होके ये सब बनाया गया, काम उसी में लिया, पैसा काम भी वही है, अपना घर का नाला, अपना घर का वॉल, अपना घर का बिल्डिंग का बगल वाला जो वो सब दिखा के काम लिया वाला है। तो उनको मैंने कहा कि उनको भी एक पार्टी बनाए। कमिश्नर सिर्फ पार्टी नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव सिर्फ पार्टी नहीं होना चाहिए। इस केस का एक्यूज जो बराबर कॉर्पोरेटर भी बराबर हिस्सा में आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने गलत डिसीजन का कारण, गलत बिजनेस मीटिंग का कारण, इन लोग का ये गलत डायरेक्शन का कारण से गवर्नमेंट को ये नहीं करके, नहीं बता के मन मर्जियां यहाँ पर काम को मिसयूज किया गया, फंडिंग को मिसयूज किया गया। अभी जहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन का थ्रू से और हमारा नॉलेज में आरटीआई के थ्रू से मैंने ये देखा कि ऑलरेडी पोर्ट फाइनेंस कमीशन का पैसा जो खत्म है, 1 रुपया नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को ये बोल रहा है कि अभी तक पैसा है, पैसा है, बोल पैसा नहीं है। पिप्टिन फाइनेंस कमीशन का अभी 50% सिर्फ पैसा बचा हुआ है। आपने बोला है कि कॉर्पोरेटर और मेयर और डिप्टी मेयर को एक पार्टी बनाना है, उनका रोल किस तरह आप देखता है कि इस 14-15 फाइनेंस कमीशन का जो आपने बोला है उनका रोल? उनका रोल यही बनता है कि वो सरकार से बड़ा नहीं है, एज ए कॉर्पोरेटर और स्टेट मिनिस्टर से बड़ा तो नहीं है, और एज ए कॉर्पोरेशन वो स्टेट गवर्नमेंट से बड़ा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो भी होता है रूल को फ्रेम करके इन लोगों को गाइडलाइन को दिया जाता है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ देखा है बिल्कुल भी उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। मैंने बार बार कही, 5-4 साल हो गया, अभी अगला साल इलेक्शन भी आने वाला है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है। अभी यहाँ देखा है तो कोई यहाँ पर ऑफिसर आने वाला, कोई कमिश्नर बनने वाला, वो ट्रांसफर भी हो गया, प्रमोशन भी जाने वाला है, लेकिन केस को यहाँ पर करप्शन केसेस जो सीरियस केसेस है, उनका केसेस अभी तक चार्जशीट बनाया नहीं, और बनाया भी नहीं, और उनको मन मर्जी से यहाँ पर अभी देखा है तो पोस्ट तो पिलर मिनिस्टर से भी प्रेशर आता है बोला, चीफ मिनिस्टर से भी प्रेशर आ रहा है बोला, चीफ सेक्रेटरी से भी प्रेशर आ रहा है बोला कि इनको विजिलेंस क्लियरेंस दे दो, जबकि यहाँ पर करप्शन चार्जेस ऑलरेडी है। तो मैं ये कहूंगा कि आने वाला दिन में अगर ये न्यू ईयर तक अगर केस को पेंडिंग में रखा तो मैं चीफ सेक्रेटरी, चीफ विजिलेंस के खिलाफ में केस करूंगा, पक्का करूंगा। ये मैं वादे के साथ करता है एज ऑर्गेनाइजेशन और मेरा ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर। अच्छा, आपने ये बोला है कि कॉर्पोरेटर और मेयर का जो इलेक्शन है नेक्स्ट साल को होने जा रहा है, और इन लोग को एक्यूज नहीं बना रहा है, और इनका खिलाफ कोई जांच भी नहीं बिठाया जा रहा है, और आपने ये भी कहा है कि अगर इन लोगों के खिलाफ अगर केस नहीं करेंगे तो आप चीफ सेक्रेटरी का और विजिलेंस डिपार्टमेंट का केस में केस करेंगे। सर ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि केस बन सकता है इन लोग के लिए? जरूर मुमकिन है, क्योंकि आपको मैं दिल्ली से भी आपको रिपोर्ट मांग रहे हैं, और अभी तक मैं पोस्ट टू पिलर या उसको जस्टिस के लिए और करप्शन को ये करने के लिए, ये इरादी करने के लिए हम देहात 5 साल से लग रहा है। लेकिन अगर आप उसका एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपका ड्यूटी नहीं करेंगे, तो हम आपका खिलाफ में तो पक्का है, चीफ सेक्रेटरी का खिलाफ में केस करूंगा ही करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। वही अभी यहाँ देख रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और ये कॉर्पोरेशन दोनों जो मिलके पैसा को खाया जैसा लग रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट कोई और नहीं बीजेपी है, कॉर्पोरेशन कोई और नहीं बीजेपी है, तो म्युनिसिपल कोई और नहीं बीजेपी है। बीजेपी का सरकार चल रहा है ना, तो इसीलिए यह मिली भगत का सरकार चाहिए, यानी कि पैसा सबको मिलके खाया है। तो हम ये मानेंगे, क्योंकि अगर ये लोग अगर एक्यूज बनाएगा, चार्जशीट फाइल होगा, ये एक्यूज कहीं ना कहीं पाया जाएगा, ट्रूली इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो इसलिए उन लोगों को डर है कि अगला इलेक्शन को यही लोगों को फिर से बनाना है, यही करप्शन आदमी को फिर से रखना है, यही करप्शन मेयर को फिर से रखना है, यही डिप्टी मेयर को फिर से रखना है, यही कॉर्पोरेटर को फिर से रखना है। ये लोग टारगेट है, अभी साफ है। आपका एसपी साहब ने केस का अपडेट में क्या बोला, क्या बोला एसपी साहब ने, क्या बोला आपको?
एसपी साहब ने पूरा आश्वासन तो देते रहता है, अभी भी दिया आश्वासन में सख्त से सख्त कार्रवाई तो करेगा बोला है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा बोला है। लेकिन देखते हैं, और पब्लिक से मैं बार बार ये मेरा अनुरोध है, केस का क्या हो गया, केस का क्या हो गया ये मत पूछिए ना। हम भी इस केस को लेकर बहुत गंभीरता है, और कोई लोग एसपी का दरवाजा खुला है, केस का अपडेट केस नंबर दे देगा, एनी टाइम पूछ लीजिए। आईएमसी केस में उनको बहुत अच्छा से मालूम है सबको। आपने जितना भी बात बोला है, इसका एक लाइन में अगर हम पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे कि इनका चार्जशीट फ्रेम इतना दिन हुआ नहीं हुआ, उनका क्या बोलेंगे? ये देखिए, मैं तो कहूंगा कि अभी तक क्यों चार्जशीट नहीं हो रहा है, अभी चार्जशीट हुआ ही नहीं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ चार्जशीट जल्दी करवाइए। ये मैं चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चार्जशीट नहीं बनाएंगे, मैं उनका खिलाफ चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है जो कि चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट का, तो मैं आने वाला दिन में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी एक बंदा पोर करने वाला, उसका अभी पूरा तहकीकात कर रहा है, धीरे धीरे हम करेंगे, न्यू ईयर का एक तोहफा देगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हुआ क्या है? अभी भी वहाँ सुनने में आ रहा है बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, लेकिन भी लोग दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। मैं पब्लिक तक लाने का कोशिश करूंगा।